This program is brought to you by Marhaba Pharmacy. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक और ख़वातीन में मैं आपकी होस्ट फ़िज़ा अली और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है तौबा। अज़ीज़ान मन, आज से कुछ दिन पहले हमने बात की थी जब हमने तीसरे अशरे की अहमियत पे बात की थी कि ये अशरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। लेकिन ये जहन्नुम की आग से निजात, मग़फ़िरत हमें कैसे मिलेगी? वो कौन सा तरीक़ा है कि हम इस जहन्नुम की आग से खलिसना मिनत नारे या रब, यानी कि नारे जहन्नुम से खालिस होने में कामयाब हो जाएंगे? यकीनन वो एक रास्ता, वो वाहिद रास्ता कि जिसके ज़रिए बख्शिश इलाही का दामन हम थाम सकते हैं, वो है तौबा का रास्ता। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इल्ला मन ताबा व आमन्ना अमलन सालिहन फउलाइका यदखुलून जन्नह वला यज़लिमूना शैआ, कि वो लोग जो परवरदिगार आलम के हुजूर तौबा करते हैं और अमल सालिह करते हैं, उन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा और उनका ठिकाना क्या है? बहिश्त है। उनको बहिश्त में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी गोया कोई शख्स अगर गुनाह के ऊपर तौबा करता है तो उसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसा उसने किसी गुनाह को अंजाम ना दिया हो। ये तौबा, ये वाहिद रास्ता, ये वो ज़रिया कि जब हम परवरदिगार आलम को, कि जिसको हमने नाराज़ किया है, नाराहत किया है, उसको राज़ी कर सकते हैं। ये तौबा, ये वाहिद रास्ता हम अपने आक़िबत को बग़ैर कर सकते हैं। और वाक़ई ये तौबा इस कदर अहमियत की हामिल है, परवरदिगार आलम को इस कदर महबूब है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि परवरदिगार आलम तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी खुदा की मोहब्बत इस कदर वसी है, खुदा की रहमत इस कदर वसी है कि तौबा कौन करता है? तौबा वो लोग करते हैं कि जो लोग गुनहगार होते हैं, जिनका माजी गुनाह से पुर होता है। परवरदिगार आलम उनको गुनहगारों के नाम से याद नहीं कर रहा। खुदा ने कहा क्योंकि ये लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन, कि ये मेरे पास आए और अपने गुनाह की बख्शिश को तलब किया तो मैं भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अज़ीज़ान मन, जैसे हमने इससे पहले के प्रोग्राम्स में बात करी कि परवरदिगार आलम की जो रहमत है ये अनलिमिटेड है, इसका कोई किनारा नज़र नहीं आता। खुदावंद आलम जो सत्तार ग़यूब व गफ़ार ज़ुनूब है, इंसान के ऊपर अपने रहम व करम की बारिश करता हुआ नज़र आता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर ये बारिश यकसा हम सब पर बरस रही है। यह हमारी ज़रफ़ियत है, यह हमारी काबिलियत है कि किसने इस बारिश को किस कदर हासिल किया। लेकिन अज़ीज़ान, इस रमज़ान मुबारक के बाद या इस रमज़ान मुबारक के अंदर हम कभी कभी कुछ ऐसे गुनाहों का भी शिकार हो जाते हैं कि कभी इंसान ने सोचा नहीं होता कि मैं आया इस गुनाहों को अंजाम भी दे सकता हूँ। कुछ गुनाह कबीरा होते हैं, कुछ गुनाह सगीरा होते हैं, कुछ गुनाह इंसान सोच समझ के करता है और कुछ गुनाह इंसान गफलत के अंदर करता है। लेकिन मासूमीन कहते हैं, रसूल खुदा से इरशाद है कि आपने फरमाया एक इंसान किस कदर आकिल हो, किस कदर दाना हो, अगर ये शख्स गुनाह को अंजाम दे रहा है तो याद रखो ये ना आकिल है ना ये दाना है, इस शख्स का शुमार जाहिलीन में से है। हमारे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो इज़्ज़त के हामिल हैं, जिनको हम इज़्ज़त देते हैं, किस हिसाब से देते हैं? किसी के रुपया, किसी का पैसा, किसी का स्टैंडर्ड, किसी का एजुकेशन। लेकिन रसूल खुदा क्या कह रहे हैं, नबी करीम क्या कह रहे हैं? एक शख्स कितना भी आकिल हो, कितना भी दाना हो, कितना भी एजुकेटेड हो, अगर वो गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा, अगर वो गुनाह की कसाफत से वाकिफ़ नहीं हो रहा, तो उसका मकाम क्या है? उसका असल मकाम, उसका मर्तबा वो जाहिलीन में से है। और उसके बाद वो शख्स जो जानबूझ के गुनाह को अंजाम दे रहा है और वो शख्स जो गफलत के अंदर गुनाह को अंजाम दे रहा है, इनके मरातिब जुदा है। जो शख्स जानबूझ के गुनाह को अंजाम दे रहा है, शायद इसके तौबा करना, इसके लिए बख्शिश को तलब करना मुश्किल है। लेकिन वो शख्स जो गफलत के अंदर गुनाह को अंजाम दे रहा है, इसकी बख्शिश बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन परवरदिगार आलम ने नाउमीद किसी को भी नहीं किया। और रसूल खुदा की अगली हदीस जो इंतहाई उम्मीद का दिलाती है, इस हदीस में क्या है? क्योंकि खुदावंद आलम हमारी फितरत से वाकिफ़ है, नबी करीम हमारी फितरत से वाकिफ़ है। ये ऐसी बातें हैं कि हमें यकीन हो जाता है कि वाक़ई ये वो लोग हैं जो हमारी शरअ हयात से ज़्यादा नज़दीक है, ये हमारे नफ्सों पे हमसे ज़्यादा हुक्मरानी रखते हैं, हक़ रखते हैं। आपने फरमाया ए इंसान, किस कदर बेवकूफ़ी है, किस कदर गफलत है, किस कदर लाक़ी है कि तू अपने गुनाह का इकरार तो करे
लेकिन उसकी तौबा को तलब ना करें, उसके बख्शिश को तलब ना करें। हम देखते हैं आजकल हम एक गलती करते हुए नज़र आते हैं और उस गलती के साथ हमें बड़ा इत्मीनान हो जाता है। हम लोग कहते हैं भाई हाँ हम जानते हैं हम तो बड़े गुनाहगार हैं। हम अपनी गुफ्तगू में अक्सर कहते हैं हाँ हम जानते हैं हमने इस काम को बड़ा अंजाम दिया है, हम तो ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए खुदा जानते थे कि इंसान इन जुमलों के बाद इत्मीनान का शिकार हो जाएगा कि हाँ मुझे पता है कि मैं तो हूँ ऐसा। इसलिए खुदा ने कहा अपने गुनाह के इकरार करने से बेहतर है। नबी क्या फरमाते हैं, अपने गुनाह का इकरार करने से बेहतर है तो तुम अपने गुनाह का इकरार करो, इससे बेहतर है उसकी तौबा कर लो। हम लोग ऐसा करते हुए नज़र नहीं आते। दिन में कितनी दफ़ा हम अपने गुनाह की तौबा करते हैं और कितनी दफ़ा हम ये जुमला कहते हैं हाँ मुझे पता है हम गुनहगार लोग हैं, हम तो जानते हैं हम बहुत गुनहगार लोग हैं। अज़ीज़ान मन, असल तौबा क्या है, हकीकती तौबा क्या है, तौबा करने का तरीक़ा क्या है। हम सुबह शाम परवरदिगार आलम से मग़फ़रत तलब करें, लेकिन हमने शबाए क़दर में मग़फ़रत को तलब किया। असल तौबा ये है, अगर कोई शख्स ये देखना चाहे, किसी नबी करीम से सवाल किया या रसूल खुदा मुझे कैसे पता चलेगा जो मैंने गुनाह की तौबा की है ये तौबा खुदा के हुज़ूर कबूल हुई है या कबूल नहीं हुई। अब देखिए कॉन्शियस हो जाए। हमने रमज़ान मुबारक के अंदर मग़फ़रत तलब करी, हमने जहन्नुम की आग से निजात का परवाने वाला जो अय्याम थे आखिर के 10 दिन, हमने कहा खुदाया ख़लिस्ना मिन नार या रब, हमें जहन्नुम की आग से निजात दे दे, हमने तलब किया। हमने बरक़ात और रहमत को जो है परवरदिगार आलम की समेटा। ये तमाम चीज़ें अब नतीजा देने वाली हैं। इस वाक़े के अंदर रसूल खुदा से कहा या रसूल खुदा मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने तौबा की है जिस अमल से, ये तौबा मेरी कबूल हुई है या कबूल नहीं हुई। रसूल खुदा ने फरमाया जिस गुनाह की तू तौबा करने आया है या जिस गुनाह की तूने बख्शिश को तलब किया है तो फ़कत ये देख तूने गुनाह दोबारा किया है या दोबारा नहीं किया। अज़ीज़ान मन, ये वाक़या बताता है कि तौबा फ़कत गुनाहों से तलब बख्शिश नहीं है, तौबा हकीकतन एक इरादे का नाम है। तौबा हकीकतन उस तस्मीम का नाम है, उस मजबूत क़ुव्वत का नाम है कि अब मैं इस अमल को दोबारा अंजाम नहीं दूँगा। क्योंकि परवरदिगार आलम जहाँ गुनहगारों के लिए आखिरी उम्मीद है, और जब ये कहते हैं कि मैं तव्वाबीन से मोहब्बत करता हूँ तो समझ में आ जाता है कि तव्वाबीन आम तव्वाबीन नहीं है, क्योंकि ये इरादे कवी के साथ आए हैं कि खुदाया बस अब तेरी हमें मर्ज़ी चाहिए। कुछ वाक़यात में नगाह करें कि परवरदिगार आलम किस कदर बख्शने वाला है, खुदाया किस कदर मेहरबान है और खुदाया का इस बख्शिश का दस्तरखान किस कदर वसी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, देखिए वैसे परवरदिगार आलम बारहा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जब आसारे अज़ाब नुमाया हो जाते हैं तो उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं आपके सामने 2 वाक़या रखूँगी और उस वाक़या से हम नतीजा हासिल करेंगे। फ़िरऔन, जब फ़िरऔन डूब रहा था तो इसने खुदावंद आलम से मदद तलब की, खुदाया मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अज़ाब खुदा नहीं टला। क़ारून जब ज़मीन बोस हो रहा था, डूब रहा था, इसने कहा बख्श दो खुदाया मुझे बख्श दो, ए मूसा मुझे बख्श दो, लेकिन अज़ाब खुदा ना रुका। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, अगर इनके वाक़यात को देखें, जब आप बद्दुआ करके नफरीन करके उस शहर से बाहर आए और जैसे ही आसारे अज़ाब नाजिल होना शुरू हो गए, क्या हुआ, वहाँ के बुज़ुर्गों ने देखा कि आसारे अज़ाब नाजिल होना शुरू हो गए, आसारे अज़ाब नुमाया होना शुरू हो गए। किस सूरत के अंदर, शदीद काले बादल आ गए और समझ गए थे ये आम काले बादल नहीं है। यूनुस ने बता दिया है, हज़रत यूनुस कहते हुए चले गए थे कि अब खुदा का अज़ाब तुम्हें आन घेरेगा और इस तरह से तूफ़ान आएगा। जब उन्होंने देखा कि दूर से, शहर के दूर से अज़ाब नुमाया होना शुरू हो गया है, उस शख्स ने, उन लोगों ने, उन बुज़ुर्गों ने अपने तमाम कौम के लोगों को जमा किया और कहा घरों को छोड़ो और बाहर आ जाओ, और देखो जो यूनुस ने कहा था वो सही होने जा रहा है, आओ खुदा के हुज़ूर मग़फ़िरत को तलब कर लें। तमाम के तमाम शहर के लोग आए और खुदा के हुज़ूर मग़फ़िरत को तलब की, ना बख्शिश को तलब किया, गिरिया उजारी की, अपने गुनाह पे तौबा की कि वो जो बादल अज़ाब के लिए आए थे, खुदा की तरफ से अज़ाब बन के आए थे, वो सब पलट गए। और वहाँ परवरदिगार आलम ने उन्हीं गुनहगारों के लिए कि जिनके लिए खुदा ने अज़ाब को भेजा था एहतमाम किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में सवार थे, उस कश्ती के अंदर को तूफ़ान ने घेर लिया। ये जो तूफ़ान आया है उसके साथ एक वेल मछली आई है, एक बहुत बड़ी मछली ने आपको घेर लिया था और उसकी लहरों के ज़रिए, उसकी वजह से कश्ती डूबने के करीब थी। बस जब बादमान ने ये देखा तो उसने कहा कि ये जो कश्ती आई है, जो लहरें लेकर आ रही है और कश्ती को डिबोना चाह रही है, यह हतमन हम में से किसी एक को चाहती है। अगर हम किसी एक को उसके ग़िज़ा बनाकर दे दें तो बस ये हमारा पीछा छोड़ देगी और कश्ती डूबने से बच जाएगी। कुरान अंदाज़ी की गई और जो कुरान निकला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला।
मछली आम मछली नहीं थी, ये खुद से नहीं आई थी, ये खुदा के हुक्म से आई थी। बस मछली ने आपको निगल लिया, अब मछली के पेट के अंदर रहे और फिर आपने कहा ये मैंने क्या किया। खुदा ने आपको भी मौका दिया, आपने सोचा कि शायद मैंने अपनी कौम को तर्क करने में जल्दी कर दी और इस वजह से खुदावंद आलम ने मुझे ये छोटी सी सज़ा दी है। नबी कभी गलती नहीं करता, गुनाह नहीं करता। आपने कहा शायद मैंने अपनी कौम को छोड़ने में जल्दी कर दी, और जब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ तो आपने एहसास नदामत के साथ परवरदिगार आलम से मग़फ़िरत तलब की, खुदाया मुझे माफ़ कर दे कि मैंने अपनी कौम को छोड़ने में जल्दी करी। बस सच शुक्र है परवरदिगार आलम का कि हमें ऐसा बेहतरीन नबी नायत फरमाया है कि जब हर कोई नफ्सी का शिकार होगा तो वो उम्मती उम्मती कहने वाला होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया और आपको उस मछली ने बाहिफाजत किनारे तक पहुँचा दिया। जब आप वापस आए तो देखा कि कौम पर कोई अज़ाब नहीं आया था। बड़े हैरान हुए, क्या माजरा हुआ, सब कुछ बयान कर दिया। जैसे ही आसार नुमाया हुए अज़ाब की, हमने खुदावंद आलम से बख्शिश को तलब कर लिया। जिस तरह से मैंने आपसे बात की थी कि आया क्यों खुदावंद आलम ने फ़िरऔन के अज़ाब को नहीं टाला और यहाँ हज़रत यूनुस के कौम के अज़ाब को टाल दिया, क्योंकि फ़िरऔन एजाज़ परवरदिगार आलम का मुशाहिदा कर चुका था। अगर फ़िरऔन उस वक्त तौबा कर लेता कि जब पहला असा मारा गया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के काफ़िले ने इस दरिया को अबूर किया था, उसको हिदायत मिल जाती। लेकिन इस एजाज़ को देखने के बावजूद भी वो हर धर्म रहा और उसने जो है हर धर्मी का दामन हाथ से नहीं जाने दिया और तौबा को तलब नहीं किया। तो परवरदिगार आलम के अज़ाब ने उसको आन पकड़ा और इस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम ने जैसे ही आसार देखे उसी वक्त तौबा कर लिया। यानी अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन देर ना होने के साथ साथ हम हर रोज़ मुशाहिदा कर रहे हैं। हमें लगता है हमें कभी मौत नहीं आएगी, लेकिन क्या वाक़ई हमारे सामने लोग इस दुनिया से नहीं जा रहे, लोग इस दुनिया से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे सामने क्या ज़लज़ले नहीं आ रहे, तूफ़ानात नहीं आ रहे, अज़ाब खुदा नहीं आ रहा है। लेकिन खुदा ना खास्ता हम फ़िरऔन की तरह हर धर्म ना हो जाएं। लेकिन अगर फ़िरऔन की तरह हर धर्म हो गए और इन तमाम तर निशानियाँ जो परवरदिगार आलम की हैं इसके से सबक हासिल नहीं किया तो फिर अज़ाब खुदा रुकने वाला नहीं है, फिर तौबा कबूल होने वाली नहीं है। अज़ीज़ान मन, बस इस कोशिश के साथ कि परवरदिगार आलम की तरफ से तंबीह से पहले हम तौबा कर लेंगे और जल्द अज जल्द तौबा करने के बाद ऐसी तौबा करेंगे कि उस तौबा के बाद हमें दोबारा उस अमल को अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि यही शर्त कबूलियत तौबा है कि जब इंसान उस अमल को दोबारा अंजाम नहीं देता तो परवरदिगार आलम उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी अमल करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।